चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 7.4। दोस्तों, प्रश्नावली 1 से लगाकर 5 तक मैंने कंप्लीट बना दी है ना। और आपको अगर वो नहीं मिली है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और प्रश्नावली 7.4 जो है वो संचय से संबंधित है। प्रश्नावली 7.3 किससे संबंधित थी? क्रमचय से संबंधित थी, है ना। तो एक बार हम इस प्रश्नावली को वापस समझ लेते हैं। तो हमने जो व्यवस्था सीखी है, व्यवस्थाएं सीखी है, ठीक है, वो व्यवस्थाएं हमने दो प्रकार की सीखी है। एक में हमने सीखा क्रमचय। क्या सीखा? क्रमचय। दूसरा हमने सीखा संचय, है ना। अब ये क्रमचय क्या होता है? तो क्रमचय में हमने सीखा था कि किसी दिए गए वस्तुओं के समूह में से क्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। ठीक है। मान लो दी हुई वस्तुएं टोटल कितनी है? n, है ना। कुल कुछ वस्तुएं दी हुई है, उसमें हमें क्रम का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रम का ध्यान रखना है। क्रम का ध्यान रखना है। और इसमें से कुछ वस्तुएं चुननी है, कुछ या सभी वस्तुएं। आप n की n सभी चुन सकते हो और इसमें से कुछ वस्तुएं भी चुन सकते हो। तो कुछ वस्तुएं जो मैंने चुनी है वो क्या है? r। तब तो वो क्या होगा? क्रमचय होगा। और इसे हम कैसे लिखते हैं? NPR। और फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? क्रमचय के बारे में। जबकि संचय की डेफिनेशन क्या है? संचय की डेफिनेशन है दिए हुए कुल वस्तुओं में से क्रम का ध्यान नहीं रखते हुए कुछ या सभी वस्तुओं को चुनना संचय कहलाता है। तो इसमें टोटल वस्तुएं कितनी हैं? n। और हमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है, क्रम का ध्यान नहीं रखना है। और इसमें से सभी वस्तुएं या r वस्तुओं का चयन करना है। इस स्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे? संचय बोलेंगे। और इसका जो लिखने का तरीका है वो होता है NCR। इसमें P आता है और इसमें C आता है। और इसका जो सूत्र बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, वो होगा फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस आर फैक्टोरियल और उसके बाद में r फैक्टोरियल। यानी सूत्र तो वही है लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब इसका वास्तविक रूप से मतलब समझते हैं कि वास्तव में ये है क्या। ठीक है, तो वास्तव में ये है क्या, देखो इसको समझो। जैसे मान लो मैंने 3 वस्तुएं ली, ए बी और सी। ए बी और सी। तो कुल वस्तुएं कितनी हैं? कुल वस्तु है 3। ठीक है। और मैंने कहा इसके दो दो के जोड़े बनाने। कितने बनेंगे? इसमें से 2 वस्तुओं का चयन करना है एक समय में। तो ऐसी कितनी वस्तुएं बन सकती हैं? ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर n तो हमारा क्या हो गया? कुल वस्तु, यानी n तो कितना हो गया? 3। अब मुझे चयन कितना करना है? चयन का मतलब r, है ना। इसमें से दो दो के जोड़ों का चयन करना है। तो ऐसी कितने जो है तरीके होंगे वो हमें बताना है। तो इसका मतलब ये हो गया NPR, यानी कि n कितना हो गया? 3 और r कितना हो गया? 2, यानी 3P2। ये इसका मतलब हो गया। 3P2। अब इसमें क्रम का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि कुल वस्तुएं क्या है? A, B और C। तो सूत्र लगाकर हम करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन अगर हमें इसको ऐसे दिमाग से करना है तो कैसे करेंगे? तो भाई इसमें से मैं ए बी ले सकता हूँ, ठीक है। फिर इसमें मैं बी ए बी तो ले सकता हूँ, यानी पहले ए बी आ जाएगा फिर दूसरी बार बी ए आ जाएगा। यहाँ क्रम का ध्यान रखना है। तो ये देखो क्रम बदल गया ना, है ना। तो इसमें 2 संभावनाएं बनी। बी सी भी तो ले सकता हूँ, बी सी, या फिर सी बी भी ले सकता हूँ। फिर उसके बाद में ए सी ले सकता हूँ और सी ए भी ले सकता हूँ। तो कुल तरीके कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 तरीके हुए। तो ये तो हुई क्रमचय की बात। अब यही प्रश्न में अगर मैं संचय में करता हूँ
कि आपको कुल 3 वस्तुएं ए बी सी दी हुई है, उसमें से आपको 2-2 जोड़े का चयन करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है, आपको संचय यानी सेलेक्ट करने की बात कह रहा है, उसमें से 2-2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे कि भाई एक बार ए बी आ गया, दूसरी बार बी सी आ गया, तीसरी बार ए सी आ गया। ये 3 चीज़ें ही इसमें आएगी। क्यों? क्योंकि आप ए बी लो या फिर बी ए लो, इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है। इस स्थिति में ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। बात समझ में आई ना? इसमें क्रम बदलेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें क्रम बदलेगा तो प्रभाव पड़ेगा, उसको भी चुनने का एक अलग तरीका होगा। अब ये तो हमने ऐसे बेसिक समझा इसको। अब इसमें सूत्र लगाकर करें तो 3p2 यानी कि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 3 बट्टा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल बट्टा 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1 और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितनी संभावना यानी कितने तरीके हुए? टोटल 6 तरीके हुए। इसी प्रकार अब हम इसका संचय में देखते हैं कैसे उत्तर निकलता है। तो भाई टोटल वस्तुएं 3 थी, उसमें से हमें कितने कितने के जोड़े बनाने? 2-2 के जोड़े बनाने। लेकिन इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है, तब हमें संचय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? फैक्टोरियल 3 बटा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर आर फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर तो हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 बटा नीचे यहाँ पर 1 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। तो 2 से 2 कट गया, फाइनल मेरे पास कितना बचा? 3 बचा। तो अब मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। तो देखो संचय के बारे में हम और क्या क्या बातें ध्यान रख सकते हैं वो जान लेते हैं एक बार। संचय में हमें पता है कि संचय का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले संचय का फॉर्मूला है NCR। ठीक है, ये तो प्रतीक हुआ लिखने का तरीका। और इसका सूत्र क्या है? सूत्र है फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस आर फैक्टोरियल और उसके साथ r फैक्टोरियल। ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब इसमें या n और r की स्थिति को बताना है। तो कैसे बताएंगे कि भाई जहाँ पर ये जो r है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और ये जो r है वो n से छोटा या फिर n के बराबर हो सकता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि NCN हमेशा 1 होता है। NCN बराबर हमेशा कितना होता है? 1 होता है। यानी जैसे अगर ऐसा लिखा है 3C3 तो उसका उत्तर कितना होगा? 1 होगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि NC0 इसका भी मान कितना होता है? 1 होता है। और तीसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको NCA बराबर NCB दिया हुआ है तो ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब या तो ये A बराबर हो B के, यानी ये नीचे वाली दोनों संख्या क्या हो? आपस में बराबर हो, या फिर हमेशा ध्यान रखना A और B की जोड़ जो है वो हमेशा किसके बराबर हो? N के बराबर हो। इन दोनों कंडीशन में ही ये दोनों बराबर होते हैं, अन्यथा बराबर नहीं होते। ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये आपके हो गया संचय, और ये संचय के बारे में 3 पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं। अब इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, यदि NC8 बराबर NC2 हो तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर कब होते हैं? जब ये A और B आपस में बराबर हो, नहीं तो इन दोनों की जोड़ जो है वो हमेशा n के बराबर हो, तब ये दोनों बराबर होते हैं। अभी मैंने एक आपको शर्त बताई थी, तो इसको कैसे करना है? देखो भाई हम जानते हैं कि NCA बराबर NCB ये दोनों आपस में बराबर कब होते हैं? जब या तो A और B बराबर हो या फिर जब A प्लस B की जो जोड़ है वो किसके बराबर हो? N के बराबर हो।
इन दोनों कंडीशन में ही ये दोनों बराबर होते हैं, नहीं तो बराबर नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए इन दोनों की जोड़, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, देखो ए और बी आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों की जोड़ n के बराबर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर 8 + 2 = 10। इसका मतलब ये n जो है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, NC2 यानी कि 10C2, क्योंकि हमने n ज्ञात कर लिया है ना। अब 10C2 को हम फॉर्मूले से खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, फैक्टोरियल 10/10 - 2 फैक्टोरियल, और फिर r कितना है, 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल है यहाँ पर, और नीचे देखो 10 में से 2 गया, 8 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल। 10 को तब तक खोलना है जब तक 8 नहीं आ जाता, तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल बट्टा नीचे कितना है, 8 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। 2 को भी खोल दो, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, ये कट गया, 2 के पहाड़े से ये 5 बार कटेगा, 5 × 9 कितना होता है, 45। तो इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 45। समझ गए, NC2 का मान कितना आएगा, 45 आएगा। प्रश्न संख्या 2, n का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दोनों अनुपात में दिए हो। तो हम पहला करेंगे, पहला है 2NC3 अनुपात 2NC2 NC2 बराबर 12:1। अब अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी हम इसको बट्टे में लिख सकते हैं। चलो बट्टे में लिख देते हैं, 2NC3 अनुपात को हमने बना दिया बट्टा, ये नीचे आएगा NC2 बराबर 12:1 यानी 12/1। फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब ध्यान रखना हम क्या करेंगे, इस बट्टे को है ना, यानी 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 2/3, यही होता है ना इसका मतलब। तो इस बट्टे को मैं भाग बना दूंगा, ठीक है। ऐसा करने पर थोड़ा हमारे प्रश्न थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो क्या करना, 2NC3 का मतलब सूत्र क्या होता है, NCR का मतलब फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो 2n फैक्टोरियल बट्टा 2n माइनस r, r कितना 3 फैक्टोरियल, फिर r कितना 3 फैक्टोरियल। अब ये बट्टा आ गया, तो इस बट्टे को हम बना देते हैं भाजक, और नीचे वाले को भी सूत्र से खोल देते हैं। ये हो गया फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर बराबर कितना चल रहा है, 12/1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे, ये देखो हमें यहाँ पर इस 2n को ओपन करना है जब तक कि 2n माइनस 3 नहीं आ जाता। कहने का मतलब समझो भाई, 3 फैक्टोरियल बट्टा 2, तो इसको हम क्या करते थे, बड़ा ऊपर, यानी कि इसको खोलना है, 3 × फिर यह 2 आ गया तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देते, फिर यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कट जाता था। तो इसको भी हमें ऐसे ही करना है, यानी अगर मैं इसको खोलूँ, यानी 2n को खोलूँ है ना, तो पहले 2n आएगा, फिर इसमें से 1 कम करो तो ये हो गया 2n माइनस 1, फिर एक और कम करो तो 2n माइनस 1, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2, तो ये हो गया 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, ऐसे ये खुलता जाएगा है ना। अब तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर जब तक 2n माइनस 3 नहीं आता तब तक इसको खोलते रहेंगे। तो ये हो गया 2n × 2n माइनस 1 × 2n माइनस 2 × 2n माइनस 3, और फिर क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल, ताकि ये हमारा कट जाए ऊपर नीचे। और यहाँ नीचे क्या है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ भाजक, इसको भी खोलना है। जब n माइनस 2 नहीं आए तो ऊपर क्या होगा, n × n माइनस 1 × n माइनस 2, फिर क्या लगा दो, फैक्टोरियल बट्टा ये क्या है नीचे, n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल बराबर आगे क्या है, 12/1। अब जो कटता है उसे काटना है। देखो ये पूरा कट गया इस पूरे से, ठीक है, ये पूरा कट गया इस पूरे से,
अब आगे क्या हुआ देखो, आगे यहाँ पर यहाँ पर देखो 2n-2, तो 2n-2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, n-1 अंदर बचेगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 2n इंटू, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 बार आ गया, इंटू ये बच गया 2n-1 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने, है ना। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा n-1, फिर बट्टा नीचे कितना है, फैक्टोरियल 3, तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3। फिर भाजक, यहाँ ये कट गया, है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, n इंटू n-1 बट्टा नीचे कितना है, फैक्टोरियल 2 बराबर 12/1। अब हम क्या करेंगे, इस भाजक को क्या कर देंगे, इंटू बना देंगे, क्या बना देंगे, इंटू। इस भाजक को इंटू बना देंगे, तो जब इंटू बनाएंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे क्या बचा देखो, ये एक काम करते हैं, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 को भी ओपन कर देते हैं। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1। अब इस भाजक को हम इंटू बनाएंगे, तो क्या हुआ, ऊपर है 2 दूनी 4, 4n, फिर 2n-1, फिर n-1 बट्टा नीचे कितना हो गया, 6। इस भाग को हमने क्या बना दिया, इंटू, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 एकम 2, ऊपर 2 आएगा, बट्टा नीचे n इंटू n-1 बराबर 12/1। जो कटता है उसे काटेंगे, तो देखो n से n कट गया, n-1 से n-1 कट गया, 2 एकम 2 और ये 2 त्रिया 6 कट गया। अब कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो गुणा हो रहा है उसको गुणा कर दो, 4 और 2n-1, तो 4 का इन दोनों से गुणा होगा, 4 दूनी 8n माइनस 4 एकम 4, ठीक है। और ये जो 3 है, ये लो बट्टा 3 बराबर 12/1, ये तो पूरा कट गया। अब क्रॉस गुणा होगा, 3 का गुणा 12 से और 1 का गुणा इधर, तो ये हो गया 8n-1 बराबर 12 एकम 12, 12 दूना 4, 12 त्रिया 36। अब ये 1 उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 8n बराबर 36 और 1 कितना हो गया, 37। सॉरी 1 मिनट रुको, गड़बड़ हुई थोड़ी। 4 का गुणा इससे हुआ, 4 का गुणा इस 1 से भी होगा, तो 4 एकम 4, 4 आएंगे यहाँ पर, माफ़ करना, बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पर 4 आएगा। अब ये 4 उधर जाएगा, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। अब देखो 8 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो n बराबर 40/8, n बराबर 8 पंजे 40, यानी n का उत्तर कितना आएगा, 5। इसको थोड़ा आप व्यवस्थित कर देना आराम से। अब ये सेकेंड वाला करेंगे अपन, इसको व्यवस्थित करेंगे थोड़ा, ठीक है। चलो, तो यहाँ सेकेंड है 2nc3 अनुपात nc3, तो अनुपात को हम बट्टे में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2nc3 बट्टा nc3 बराबर 11:1, यानी 11/1। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बट्टा 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, फिर बट्टा, तो इस बट्टे को हम क्या बना देते हैं, भाजक, और ये खोलेंगे तो ये हो गया फैक्टोरियल n बट्टा n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बराबर 11/1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है जब तक 2n-3 नहीं आ जाता। तो सबसे पहले आएगा 2n, फिर 2n में से 1 घटा दो, फिर 2n में से 2 घटा दो, है ना, फिर 2n में से 3 घटा दो, फिर वापस क्या लगा दो, फैक्टोरियल लगा दो, तो ये तो इसका ओपन हो जाएगा, बट्टा नीचे कितना है 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, फिर भाग का निशान, इसको भी हम 3 बार खोलेंगे, है ना, n इंटू n-1, n-2
और n माइनस 3 और अब लगा दो फैक्टोरियल, फिर बट्टा नीचे है n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बराबर 11/1। ये कटेगा और ये भी कटेगा। अब यहाँ पर देखो 2n माइनस 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 2n इंटू 2 कॉमन आ गया, फिर 2n माइनस 1, फिर यहाँ कॉमन हमने ले लिया तो n माइनस 1 बचेगा बट्टा फैक्टोरियल 3 यानी कितना होगा 6, फिर भाग इसको हम इंटू बना देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे 3 फैक्टोरियल यानी कितना हो गया 6 बट्टा ये नीचे आ जाएगा तो n माइनस 1 n माइनस 2। अब n माइनस 1 से n माइनस 1 कटेगा, कट गया, n से ये n कटेगा, 6 से ये 6 कटेगा। अब यहाँ एक बच जाएगा n माइनस 2 और यहाँ आगे बराबर कितना है 11/1। अच्छा अब जो नहीं कट रहा है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, गुणा करा दो, तो इसका गुणा इस पूरे से 2 दूनी 4 हो गया और 4 का गुणा अब इससे करना है अपने को। एक बार स्टेप लिख देते हैं 4, फिर 2n माइनस 1, फिर नीचे कुछ नहीं है इसके, ये है तो ये बट्टे में नीचे आ जाएगा बट्टा n माइनस 2 बराबर 11/1। अब क्रॉस गुणा होगा, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, है ना, तो ये आपके क्या बन जाएगा इधर, देखो ये हो गया 4 2n माइनस 1 बराबर 11, ये इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा n माइनस 2, खोलेंगे इसको तो ये हो गया 8n माइनस 4 बराबर 11n माइनस 22। n वाले एक तरफ और ये वाले एक तरफ, तो हम क्या करते हैं n को उधर भेज देते हैं और 22 को इधर भेज देते हैं, तो ये 22 का इधर आएगा तो ये हो गया प्लस का 22 फिर माइनस 4 बराबर ये 11n है, ये 8n उधर जाएगा तो माइनस का 8n हो जाएगा। 22 में से 4 गया तो कितना बचा 18 बराबर 11 में से 8 गया तो पीछा कितना बचा 3n। अब ये 3 इसके नीचे जाएगा तो n बराबर आएगा 18/3, 6 3 18, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। यानी एक वृत्त दे रखा है और उस वृत्त के ऊपर 21 पॉइंट दिए हुए हैं ऐसे यूं, ठीक है, कितने पॉइंट दिए हुए 21 पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं लेकिन टोटल कितने पॉइंट है 21 पॉइंट। अब ये कह रहा है इन पॉइंटों को अगर अपन मिला दे तो कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये इसको ए पॉइंट दूँ और इसको बी पॉइंट दूँ, ठीक है, तो एक जीवा तो ये बन गई, आपकी बन गई ना। अब हमें ये पता करना है कि ये क्रमचय का प्रश्न है या संचय का प्रश्न है। तो ए बी एक जीवा मिल गई, बी ए क्या दूसरी जीवा होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे एक ही होंगे। तो इसका मतलब है इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है, क्रम का ध्यान नहीं रखना है। और जब हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं तब हम क्या प्रश्न करते हैं, संचय वाले प्रश्न करते हैं। इसका मतलब इसमें संचय से हमें इसको सॉल्व करना है। और हमें कुल बिंदुओं की संख्या कितनी दे रखी है 21, और उसमें कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। इसका मतलब इसमें से हर स्थिति में हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, है ना, ये 1 और ये 2, तभी तो जीवा बनेगी, है ना। तो कुल संचयों की जो संख्या होगी, कुल संचय की जो संख्या होगी वो होगी 21C2, यानी 21 बिंदुओं से 2 बिंदुओं को मिलाना है और अलग अलग हमें जो है जीवाएं बनानी है। अब 21C2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 21 बट्टा 21 माइनस 2 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल 21 इंटू, सॉरी एक बार इसको लिख दो, 21 फैक्टोरियल बट्टा 21 में से 2 गया तो कितना आया 19 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर हम इसको ओपन करेंगे तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 19 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 19 से 19 कट गया, फिर 21 इंटू 20 बट्टे 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 कटेगा कितनी बार 10 बार,
तो यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 210। तो जो कुल जीवाएं होंगी वो कितनी होगी, टोटल 210 जीवाएं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं। तो जब भी आप लड़के और लड़कियों की बात होती है तो हमें संचय ही करना है। क्यों कि मान लो एक सोहन है और एक रोहन है, ठीक है, तो ये दोनों लड़के हो गए। अब इनकी मुझे टीम बनानी है, तो आप सोहन इधर लिखो और रोहन इधर लिखो, या फिर रोहन इधर लिखो और सोहन इधर लिखो। तो क्या क्रम का कोई चेंज हुआ? क्या क्रम का कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें भी हमें संचय ही करना है। तो जब संचय करना है और इस प्रकार के प्रश्न हैं तो आप ऐसे करोगे कि 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं। 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं। इसका मतलब अर्थात 5C3। फिर उसके बाद 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुननी है। 3 लड़कियां चुननी है, अर्थात कितना हो गया 4C3, है ना। तो अब कुल संचय की संख्या जो होगी, कुल संचय की जो संख्या होगी वो होगी 5C3 इंटू 4C3। 5C3 का मतलब 5 फैक्टोरियल, फिर 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल है तो यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटा नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 तक खोलते तो अभी चलता है इसको, चलो कोई नहीं। ये 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 से 3 कट गया और यहाँ 2 से 2 कट गया। ये हो गया आपके, देखो 5 चौक 20 और 20 त्रिया 60 बट्टा 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, यहाँ पर कितना है 4। अब यहाँ पर ये 6 से कटेगा 10 बार, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40। तो कुल तरीके जो होंगे वो 40 होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।